पिछले 10 साल में किसी को खौफ ही नहीं था, क्योंकि NRO 1 और NRO 2 के बाद सबका खौफ चला गया पिछले 10 साल में कि जी यहाँ तो किसी ने पकड़ा ही नहीं जाना। लिहाजा 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा है इन 10 सालों के अंदर। मैं तो समझता हूं कि बड़ा जुल्म है पाकिस्तान पे, ये कौम पे बड़ा जुल्म है जो कर गया है, उसको कौम के सामने खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए, बताओ इस कौम को जवाब दो, तुमने इस कौम के साथ ये जुल्म क्यों किया? अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये अवाम का चोर है। कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूं कि हालात तो बुरे हैं, कभी भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इतने बुरे इदारों के हालात होंगे। इन शरीफों पर कोई कानून लागू नहीं होता, इनकी लूट मार पर कोई इनसे पूछता नहीं है। लोगों को आजकल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब 35% डिवैल्यूएशन हुई, रुपए की कीमत गिरी, तो महंगाई तो आनी थी। गुज़श्ता 14 बरसों के दौरान शदीद बदइंतज़ामी, हर शोबा में फैली करप्शन, नाअहली, उकरवा परवरी और नाकिस फैसलों ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आपने अपने 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें।